एपिसोड 216। ईशान, अनन्या और सुनसान रास्ता। मॉल के सीसीटीवी में लियाना का चेहरा तो नजर आ रहा था, मगर धीरज सैनी का चेहरा उसके काले नाकाम कपड़े से कवर्ड था। लियाना की तरफ देखते हुए अधीरा ने असिस्टेंट सुधीर से पूछा, यह लड़की क्या यह मित्तल परिवार की भगोड़ी बेटी है? इसके जवाब में सुधीर बोला, जी बॉस, यह वही है। अधीरा अनन्या को लेकर पहले से ही परेशान थी, मगर लियाना का सोचकर उसका मन बेचैन हो उठा। एक वक्त था जब मित्तल परिवार की बेटियां काली दुनिया में अपनी क्रूएलिटी के लिए जानी जाती थी। सीसीटीवी में ईशान को देखते हुए अधीरा ने पूछा, और यह लड़का, यह कौन है? उसके जवाब में सुधीर बोला, यह कपूर परिवार का छोटा बेटा और प्रिंसेस अनन्या का कॉलेज फ्रेंड है। अधीरा ने अपना सिर हिलाया। पार्किंग लॉट की सीसीटीवी में ट्रक की वीडियो तो थी, लेकिन उस पर नंबर प्लेट नहीं थी। अधीरा ने तुरंत सुधीर को ट्रक का लोकेशन ट्रेस करने को कहा। तभी मॉल के मैनेजर ने आकर अधीरा से कहा, बॉस, निशांत कपूर आपसे मिलना चाहते हैं। अधीरा निशांत के साथ कुछ बिजनेस मीटिंग कर चुकी थी, इसलिए वो निशांत को जानती थी। ईशान का सोचकर उसने मैनेजर से कहा, उन्हें अंदर ले आओ। इस बीच कार में आंखें बंद करके सीट से सिर टिकाए अरशद की आंखें अचानक से खुल गई। किसी गहरी सोच में डूबे अरशद ने पैसेंजर सीट पर बैठे डेनियल से कहा, मैंने आन्या को उसकी मर्जी के अगेंस्ट जाकर उसे बाहर जाने को कहा। क्या इस बात को लेकर आन्या मुझसे नाराज हो सकती है? डेनियल ने जैसे ही यह सुना, उसने रेयर व्यू मिरर्स में अरशद को देखा। अरशद उसी को देख रहा था जैसे वो उससे जवाब चाहता था। डेनियल को समझने में देर नहीं लगी। असल में अनन्या नहीं, अरशद अनन्या से नाराज है, क्योंकि अनन्या का फोन अधीरा ने उठाया था। हालांकि इस बारे में सोचकर उसे भी थोड़ा अजीब लगा। अगर अनन्या को अधीरा के साथ टाइम स्पेंड ही करना था तो वो अरशद को बता सकती थी। उसने कुछ सेकंड सोचने के बाद कहा, बॉस, आपको नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? अरशद को तो जैसे इसी जवाब का इंतजार था। उसने तुरंत फोन ऑन किया और अनन्या के लॉकेट की लोकेशन चेक की। अनन्या मॉल में नहीं थी। लॉकेट का लोकेशन कॉल से कई किलोमीटर दूर कम भीड़तल इलाके का था। एक अनजाने से खतरे का हाथ महसूस करते हुए अरशद की आंखें अनन्या के लिए फिक्र से भर गए। उसने बिना वक्त गवाए अनन्या का फोन ट्रेस किया। फोन और लॉकेट की लोकेशन अलग थी। यह देखते ही फिक्र से भरी अरशद की आंखें एकाएक लाल हो गई। यह देख डेनियल भी अलर्ट हो गया। तभी अरशद ने अपना फोन डेनियल की तरफ उछाल दिया। जब डेनियल ने अनन्या के लॉकेट की लोकेशन देखी तो वो भी गुस्से से भर गया। ड्राइवर को लोकेशन बताने के बाद उसने खामोश मगर बेहद गुस्से में शांत बैठे अरशद की तरफ मुड़ते हुए कहा, आगे क्या करना है? वहीं अनन्या और ईशान सुनसान सड़क पर आगे बढ़ते हुए लिफ्ट की तलाश में कभी सड़क के आगे देखते तो कभी पीछे। कुछ आगे बढ़ने के बाद अनन्या ने कहा, यह कैसा सुनसान रास्ता है, ना तो कोई गाड़ी नजर आ रही है, ना ही इंसान। उसे घबराया देख ईशान ने हंसते हुए कहा, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? इस पर अनन्या ने भी उसी टोन में कहा, डर तो तुम्हें लगेगा जब तुम्हारा सामना मेरे हस्बैंड से होगा। ईशान ने इस बात का जवाब भी हंसते हुए दिया और बोला, अब तुम्हारा हस्बैंड ही है इतना डरावना? उससे मैं तो क्या, कोई भी भोला भाला इंसान डर जाएगा। अनन्या ने घूरकर ईशान को देखा। वो कुछ बोलने की हुई कि तभी ईशान ने खुश होते हुए कहा, लगता है कोई कार हमारी तरफ आ रही है। अनन्या ने भी सामने देखा तो एक रेड कलर की कार उनकी तरफ आ रही थी। फाइनली मैं घर जा पाऊंगी। अनन्या ने आंखों में चमक लिए कहा तो ईशान ने कहा, और मैं नहीं जा पाऊंगा। मुझे अभी भी उस चुड़ैल की स्मेल अपने कपड़ों से आ रही है। कार को अपनी तरफ बढ़ता देख दोनों ने खुशी से उछलते हुए हाई फाई किया और तेज कदमों के साथ कार की तरफ दौड़ पड़े कि तभी कार अचानक से रुक गई। यह देखकर अनन्या और ईशान के कदम भी थम गए। उसने कार रोक दी। अनन्या ने ईशान की तरफ देखते हुए कहा तो ईशान ने सोचते हुए कहा, कहीं उसकी कार खराब तो नहीं हो गई। उसने जैसे ही यह कहा, कार दोबारा स्टार्ट हुई। इससे पहले दोनों फिर से खुश हो पाते, रेड कार यूटर्न लेकर वापस चली गई। कार को वापस जाता देख ईशान उसके पीछे दौड़ते हुए चिल्लाया, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? हमें भी अपने साथ ले चलो, सुनो। तो वहीं पीछे से अनन्या ईशान को आवाज लगाते हुए बोली, ईशान, मेरे लिए रुको, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो?
कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद दोनों थक कर सड़क के किनारे बैठ गए। कुछ देर चुप रहने के बाद अनन्या ने ईशान से कहा, क्या तुम मुझे बचाने आए थे? नहीं तो भला मैं तुम्हें क्यों बचाने आऊंगा? ईशान ने नजरें चुराते हुए कहा। तो अनन्या मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो शायद आज उन लोगों ने मेरी जान ले ली होती। ईशान बोला, अब जब तुम मानती हो मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी जान के बदले एक थैंक यू बहुत छोटी रकम है? इस बारे में सोचते हुए अनन्या ने कहा, तो तुमने क्या चाहिए? तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मेरी जान के बदले एक मॉल कैसा रहेगा, या फिर एक कार, या फिर शोरूम? क्या मैं तुम्हें इंडिया के बेस्ट ब्रांड का ओनर बना दूं? एक 5 स्टार होटल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अनन्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ईशान की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो जैसे मैं कोई भूत हूँ? ईशान को आंखें फाड़े खुद को देखते देख अनन्या ने पूछा। तो ईशान बोल पड़ा, भूत का तो पता नहीं, पर लगता है इस वक्त मैं सपना जरूर देख रहा हूँ। मुझे चिमटी काटो, मैं ज्यादा देर तक यह सपना नहीं देख पाऊंगा। बेवकूफ, अनन्या ने मुंह बनाते हुए कहा और एक जोर की टपली ईशान के सिर पर मारी। आउच कहकर ईशान ने अपना सिर सहलाया। अनन्या पर नाराज होते हुए बोला, तुम मुझे सिर पर कैसे मार सकती हो? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तुम बच्चे से कम भी नहीं हो। अगर समझदार होते तो मेरे पीछे मुसीबत में पड़ने नहीं आते। यह कहते हुए अनन्या की आंखें उदास हो गई। थोड़ा रुक कर वो बोली, वो जिंदा तो होगा ना?